जिनके परिवार के सदस्य गए हैं, जिनके घर बह करके चले गए हैं, उनके ऊपर मामले दर्ज किए हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमने चर्चा की और खासतौर से जो हिमाचल प्रदेश में जो रिसोर्सेज को लेकर के जो बात कही है, वो आंकड़े बिल्कुल सत्य नहीं है। मेरी जानकारी के मुताबिक जो आंकड़े उन्होंने कहा कि 40% की इंक्रीज हमारे रेवेन्यू में एक्साइज के माध्यम से पहले फाइनेंशियल ईयर में आई, जो सत्य नहीं है, बहुत कम है वो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इनने ऑक्शन की है जो शराब के ठेके, उसमें अभी तक रिकवरी कितनी आने को बाकी है। जो आंकड़ा ये जिक्र कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर, वो आंकड़ा सही नहीं है। उस आंकड़े में उसको डिस्प्यूट कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लगभग 150 करोड़ के लगभग जो है वो रिकवरी अभी एक्साइज से होनी है, उन लोगों से होनी है। अगर वो पैसा नहीं मिलेगा तो आपकी तो ये एक्साइज की जो ग्रोथ है और वो तो बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर चले जाएगी। तो इसलिए आर्थिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश संकट के दौर में से गलत नीतियों की वजह से वर्तमान सरकार के स्वास्थ्य की सेवाएं न्यूनतम स्तर पर चले गई वर्तमान सरकार के काम करने के तौर तरीके से। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा स्तर जो है वो न्यूनतम स्तर पर चला गया और उन सारी चीजों को लेकर के वर्तमान सरकार काम करे, अच्छा करे, आगे बढ़े। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि ये मानसून सत्र जो अपने आप में ऐतिहासिक भी है और अभी कई वर्षों के बाद ये सबसे लंबा सत्र भी आयोजित हुआ और सत्र जो है बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चला है। 60 घंटे का अलॉटेड टाइम था। जैसा आप जानते हैं, हर दिन 5 घंटे विधानसभा की कार्रवाई होती है और 12 दिनों में 60 घंटे अलॉटेड टाइम था। और आपको प्रसन्नता होगी कि इस अलॉटेड टाइम में से 59 आवर्स 59 घंटे विधानसभा ने काम किया है और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो 98% रही है। जो देश भर की विधानसभाएं हैं और लोकसभा से भी कहीं ज़्यादा है, कहीं ऊपर है। तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा वाद विवाद के लिए जानी जाती है, चर्चा के लिए जानी जाती है, विषयों की जो सार्थकता है उसके लिए जानी जाती है। वो जो है इस मानसून सत्र में भी माननीय सदस्यों ने, सत्ता पक्ष ने और विपक्ष ने ये साबित किया है। 690 प्रश्न के उत्तर जो है स्टार्ड और अनस्टार्ड यानी जुबानी और लिखित रूप में जो है यहाँ सरकार के द्वारा माननीय सदस्यों को सूचनाएं उपलब्ध कराई हैं। 690 इज नॉट ए लेस अमाउंट। नियम 62 के अंतर्गत 12 विषय उठे हैं, 63 में 1 विषय उठा है, 101 में 7 विषय उठे हैं, 102 में एक सरकारी संकल्प जो है वो पास हुआ है, जिसका जिक्र मैंने अभी जब समापन हो रहा था तो मैंने किया। 130 के तहत 6 विषय उठे हैं और 324 के तहत 12 विषय जो है माननीय सदन में चर्चा में आए हैं। और 11 सरकारी विधायक जो है यहाँ पूर्व स्थापित हुए और पास हुए। समितियों के 47 प्रतिवेदन जो है यहाँ पर माननीय सदन में रखे गए। शून्यकाल सबसे जो अधिक कार्य जो हुआ है वो शून्यकाल में हुआ है। 43 विषय जो सदन में कहीं ना कहीं किसी नियम की या तो परिधि में नहीं आते थे या नियमों के तहत उठाने में समय लग सकता था, जिसकी इजाज़त मैंने दी और वो 43 विषय संवेदनशील विषयों के ऊपर जो है माननीय सदन में चर्चा हुई और निर्णय लिए गए। जैसे आज जो एक बहुत ही संवेदनशील विषय जिसका संबंध जो है जोगिंद्रनगर से था, जिस व्यक्ति का अपहरण हुआ और उसके बाद उसकी मर्डर किया गया, एक बहुत संवेदनशील विषय जो था और वो पंजाब में हुआ, चंडीगढ़ में हुआ और जिसकी सूचना आज माननीय सदन में प्राप्त हुई। और बच्चे जो इस 12 जो सिटिंग्स हुई हमारी, उसमें विभिन्न स्कूलों के
और 1118 बच्चों ने विधानसभा की कार्य संचालन का जो है यहाँ प्रत्यक्षदर्शी के रूप में यहाँ देखा। तो मैं ये समझता हूँ 1118 बच्चों के द्वारा संदेश लेके जाना, तो आने वाले समय की जो चुनौतियाँ हैं या विधानसभाओं के जो जिम्मेवारी है विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि की उन निधियों की, वो जनता ने, बच्चों ने बहुत करीबी से उनको जांचा, देखा और परखा है, जिससे मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में सोच में, चिंतन मनन में एक जो है बहुत परिवर्तन आएगा। और मैं आप सबका भी बहुत आभारी हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का भी, प्रिंट मीडिया का भी, क्योंकि विधानसभा के अंदर जो होता है वो तो यूट्यूब के माध्यम से ही विधानसभा जो है उसको जो है वो तो प्रदर्शित करती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का एक बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा योगदान जो है वो रहता है, क्योंकि जो भी यहाँ घटित होता है उस हर सूचना को आप जन जन तक हिमाचल वासियों के पास पहुँचाते हैं, देशवासियों के पास पहुँचाते हैं, जिसमें आपका ये बहुमूल्य योगदान है, उसको भी सराहे बिना मैं नहीं रह सकता। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। देखिए, ये चौथा हिमाचल विधानसभा के इतिहास में ऐतिहासिक मानसून सत्र रहा जो सबसे लंबा चला, और निश्चित तौर पर पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी बातचीत इसमें रखी। हमने बड़े महत्वपूर्ण कानून पास किए। पहला कानून पहला जो कानून था वो सब लोगों ने 2 मिनट यार, बस बोला बस ठीक है। हिमाचल के इतिहास में सबसे लंबा मानसून सत्र चौथा था, और निश्चित तौर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने बड़ी विनम्रता से सभी पक्षों को सुना और निष्पक्ष होकर अपनी बात को रखा। और हम ये कह सकते हैं कि जितना लंबा मानसून सत्र था उतने लंबा हमने कई विषयों पर चर्चा की, कई मुद्दों पर चर्चा की। आपदा में 4 दिन पर चर्चा हुई और 4 दिन चर्चा के बाद हमने उसका उत्तर दिया। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से भयंकर बारिश हो रही है। सभी हिमाचल प्रदेश में बारिश का ऐसा आलम है कि 2 दिन से कई जगह लैंडस्लाइड्स के कारण मौत हुई है और कई जगह मकान बह गए हैं। पिछले 48 घंटों में तकरीबन काफ़ी नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। हमने विधानसभा में हिमाचल प्रदेश को आपदा राहत प्रदेश घोषित किया है, और आपदा में अब हम एकजुटता से पूरी हमारी कैबिनेट, हमारे विधायक, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सभी से हम अनुरोध करेंगे कि इस आपदा की घड़ी में सभी जनता के साथ, हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ खड़े हों। मैं हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों को एक आश्वासन देना चाहता हूं कि जैसे ही ये आपदा ख़त्म होगी, आपदा ख़त्म होने के बाद जिनके मकान उजड़ गए हैं उन घरों को हम बसाएंगे और प्रत्येक घर बसाने के लिए 7 लाख रुपए की सहायता देंगे, और घर जो के अंदर का सामान जो बह गया उसके लिए भी इस बार हम 70,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। जिनका पशु बह गए हैं उनके पशु के लिए हम 55,000 रुपया गाय और भैंस का और भेड़ बकरी का 9,000 रुपया देंगे। जो किराए के अधीन है उनकी बिलोंगिंग्स हुई है और जिनका आंशिक रूप से घर टूटा है उसके लिए भी हम 1 लाख रुपया देंगे। प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण फिर भी हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। हमारा उद्देश्य है कि बारिश ख़त्म हो जाए, जहां बागवानों का सेब फंसा है उस सेब को हम निकालने की दृष्टि से मशीनों को आगे भेजें, और निश्चित तौर पर ये सब जो आपदा ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो क्लाइमेट चेंज हुआ है
उससे नुकसान हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में नुकसान हो रहा है, उत्तराखंड में नुकसान हो रहा है, जम्मू कश्मीर में नुकसान हो रहा है। मैं सभी साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, चाहे विपक्ष के है, पर मैं विपक्ष से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि शब्दों में समर्थन नहीं होना चाहिए। आप शब्दों में समर्थन कर रहे हैं, आप कम से कम जाकर दिल्ली सरकार के पास जाइए और एक स्पेशल रिलीफ पैकेज की जो घोषणा वो करवाइए, ताकि हिमाचल प्रदेश में हम जो सड़कें टूटी है, पंचायत की सड़कें टूटी है, पानी की पीने की योजना टूटी है, उनका पुनः निर्माण कर सकें। मेरा ये दृष्टिकोण इसलिए भी है कि शांता कुमार जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज उनका जन्मदिन भी है, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने 20,000 करोड़ रुपये की जो बात की है, सभी सांसदों को जो उन्होंने पत्र लिखा है, और हम चाहेंगे कि ये सभी जो पहले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे, शांता जी की बात का अनुसरण करें। अगर आपके नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने जाना तो हम उसमें भी जाने के लिए तैयार है। अगर हमको लेकर नहीं जाना है, लेकिन प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए आप खुद जाना चाहते हैं, तो मेरा अनुरोध रहेगा कि आप एक हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज तुरंत प्रभाव से दिलाइए। हिमाचल के संसाधन जो है उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो हाइडल प्रोजेक्ट्स की बिजली पैदा करने वाले उनको होता है। उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि इस संकट की घड़ी में आप आपदा प्रभावित परिवारों से आपदा प्रभावित परिवारों की मदद के लिए आगे आए।